हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं रिस्क मैनेजमेंट के बारे में। तो बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट है क्या चीज़? रिस्क मैनेजमेंट ये है कि आप अगर 100 रुपये मार्केट से कमाने की सोच रहे हैं कि मैं 100 रुपये आज लेके जाऊंगा, तो उसके अगेंस्ट में आप कितना एसएल लेने को तैयार हैं, मतलब कितना लॉस आप लेने को तैयार हैं, ये एक बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन सबसे बड़ा मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी आप सीखो, ईएमए सीखो, वी वेब सीखो, या हो सकता है आप सुपर ट्रेंड पे काम कर रहे हो, मतलब कोई भी इंडिकेटर जिस पे आप सोचते हो कि इस पे मैं बाइंग करूंगा, इस पोजीशन, इस क्रॉसओवर पे या इस सिचुएशन में मैं बाई करूंगा, इस सिचुएशन पे मैं सेल करूंगा। तो क्वेश्चन आता है कि कितना होल्ड करना है इसको। सबसे बड़ी बात तो यही आती है ना कि अगर हमने किसी में एंट्री ले ली है तो हम उसमें 100 रुपये लेके निकले हैं, 500 रुपये लेके निकले, 1000 रुपये लेके निकले हैं। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि चलो 100 रुपये प्रॉफिट आ रहा है, भाग लो। लेकिन वहीं अगर लॉस हो रहा होता है तो 100 रुपये लॉस हो रहा है, चलो कोई नहीं, हम प्रॉफिट में लेके निकलेंगे। फिर 500 रुपये लॉस हो रहा है, फिर नहीं, हम इसको तो अब नहीं लॉस में एग्जिट कर सकते। तो ये सिचुएशन दिमाग में चलती रहती है। तो हमें एक एंट्री लेने से पहले एक जजमेंट लेनी होती है कि हमने 100 रुपये पे अगर एंट्री ली है तो हम एग्जिट कितने पे लेंगे। क्या हम 110 पे एग्जिट लेंगे ऊपर जाने के बाद, क्या हम 90 पे एसएल रखेंगे कि 90 के ब्लो जाएगा तो हम 90 पे एग्जिट ले लेंगे। तो ये होता है एक रिस्क मैनेजमेंट की प्री कैलकुलेटेड मूव। क्योंकि मार्केट काम करती है प्रोबेबिलिटी पे कि यहाँ, जैसे ये मैंने एक स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर की है कि 50 डेज जब 200 डेज को ऊपर की साइड कट करेगा, मतलब 50 दिन का एवरेज ऊपर की साइड जा रहा है यहाँ से, तो हम ये मान के चलते हैं इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा। वहीं अगर मैं ये बात करूँ इस सिचुएशन में कि यहाँ तो ईएमए क्रॉस कर गया था इस कैंडल पे, अब हमने यहाँ नेक्स्ट डे ना लेके नेक्स्ट डे अगर हमने एंट्री ली होती तो नेक्स्ट डे तो प्राइस ऊपर गया, 7% ऊपर गया, लेकिन उसके बाद नीचे भी आया है। कहाँ हमने इस पे एंट्री ली होगी, मान लो क्लोजिंग पे ले लें 619.70 है, तो हम इसको 619.70 है तो हम 620 मान लेते हैं। 620 पे अगर हमने एंट्री ली है तो, और हमने यहाँ वेट किया 536 का, मतलब कितना लंबा हमने वेट किया, और हमें टाइम ड्यूरेशन भी लगा 21 सितंबर से 20, मतलब 30 दिन के करीबन में हमने उसका वेट किया कंसोलिडेट का। तो हमें एक प्राइस जज करना होता है कि अगर इससे नीचे आया तो मैं निकल जाऊंगा। मान के चलो कि 200 दिन का ईएमए को ही हमने सपोर्ट माना होता कि अगर 200 दिन को प्राइस अगर टच करेगा मैं एग्जिट ले लूँगा। तो यहाँ 200 दिन का एवरेज था हमारा, इसी पे मान के चलते हैं, यहाँ से यहाँ एंट्री है। वैसे तो क्रॉसओवर से पहले जो प्राइस आ रहा है डाउन साइड में, लो जो कैंडल बना रहा है, उसको हम एसएल मानते हैं। अगर हमने 620 पे एंट्री ली है तो हमारा एग्जिट इस कैंडल का लो भी हो सकता है और प्रीवियस का भी। अगर ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है तो उसी कैंडल का लो मानो 200 डेज पे। और ये ऐसे ना लेके कि कैंडल का प्रीवियस डे लो इमेजिन करके, आप ये भी मान सकते हो कि मैंने अगर यहाँ एंट्री ले रहा हूँ तो 2% 4% पे यहाँ निकल जाऊँगा, कि अगर 4% प्राइस नीचे चला गया तो उससे क्या होता है कि आप एक डेफिनेशन बना लेते हो अपने दिमाग में एक रोबोटिक मेथड में। क्योंकि आप इमोशंस के साथ बह जाओगे कि अगर लॉस होना शुरू हुआ, आप इमोशंस में बह गए, नहीं मैं इसमें प्रॉफिट में निकलूंगा, और लॉस बड़े होते चले जाते हैं। वहीं अगर प्रॉफिट आ रहा होता है तो 100-500 रुपये लेके हम निकलते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि अगर इस सिचुएशन में हमने 620 पे एंट्री ले ली है, सॉरी 500, इस वाली कैंडल पे थी, 620 पे हमने एंट्री ले ली है और एसएल हमारा माना जाएगा 470। तो 470 तो प्राइस नहीं आया यहाँ पे, प्राइस ऊपर ही गया है उसके बाद में, फिर अभी भी अप मूव में ही है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि प्राइस 200 डेज के जब 50 डेज 200 डेज को ऊपर की साइड कट करता है तो हमें एक पोजीशन के लिए व्यू मिल जाता है कि हम एक लंबे टाइम के लिए उसे होल्ड कर सकते हैं। जैसे ये एग्जांपल एक हो गया। सेकंड हम पावर मैक का ले लेंगे। जब यहाँ से इसने क्रॉसओवर दिया, क्रॉसओवर ज़रूरी नहीं है कि लाइन ही कट करे, लाइन क्लोज आई, लेकिन लाइन ने नीचे की साइड कट ना देके वापस ऊपर की साइड को जाने लगी, तो हम इस नेक्स्ट कैंडल पे हम अपनी पोजीशन बना सकते हैं। हमारा ऐसे होगा ये, इस कैंडल का लो 862, और इस कैंडल पे हम एंट्री ले सकते हैं 912 पर इसका, सॉरी हाँ 912 का इसका लो है और 963 का हाई है, तो यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। और 963 के बाद आप देख सकते हो कि प्राइस ने क्या किया है, 963 से 2480, मतलब डबल से भी ऊपर प्राइस गया है।
सेम चीज़ हम यहाँ अगले स्टॉक के साथ देख सकते हैं, लिखी था कि जिस दिन से उसने क्रॉसओवर दिया है 177 का हाई मान के चलें, 177 पे भी हमने अगर एंट्री ली है तो 255 चल रहा है, तो हम कितने हाई लेवल पे हैं, मतलब प्रॉफिट से कितने आगे जा चुके हैं। सेम सिचुएशन केपीआई टेक के साथ है कि ये स्टॉक शायद 2020 में इसने क्रॉसओवर दिया है, इसने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया है सितंबर 2020 में, और उसके बाद ये बस 50 डे की लाइन के ऊपर नीचे होता रहता है। यहाँ पे आके इसने 200 दिन को टच किया है, बट फिर एक बार एक फिक्स मूव में, रेंज बाउंड मूव में करने के बाद वो फिर ऊपर निकल गया। 200 दिन के नीचे तो वो फिर भी नहीं आया, जस्ट उसने टच किया है। कहाँ 867 का मान के चलो इसको प्राइस, कहाँ 80 रुपये से 800 रुपये होने को जा रहा है वो प्राइस। तो ये एक तरीका होता है कि आपने पोजीशन बना ली, आप उसके साथ बने रहे, या तो 50 डेज़ को एसएल मान लो, या मतलब ट्रेल कर सकते हो एसएल। बेसिकली जब एंट्री ले रहे हो तो एंट्री के टाइम में एसएल जरूर डिसाइड होना चाहिए। अब एचएएल के साथ देख लो, एचएएल ने यहाँ पे क्रॉसओवर दिया, आपने लेना चाहे ले सकते थे यहाँ पे, और ये हमारा एसएल होता, मतलब क्रॉसओवर से पहले का जो लो है वो हमारा एसएल होता है। उससे 2-4 पॉइंट भी नीचे रख सकते हो, क्योंकि सबको पता है कि यहाँ एसएल 10 लोगों ने दे रखा होगा या 1000 लोगों ने दे रखा है, तो जब कोई बड़ा इन्वेस्टर खरीदने बैठता है तो उसको सस्ते में चाहिए, तो उसे पता है कि यहाँ क्वांटिटी अवेलेबल है, तो उस प्राइस को उतने तक नीचे लाता है। तो मच बेटर आप परसेंटेज में एसएल ले सकते हो, या इससे 1-2 पॉइंट नीचे ले सकते हो। जैसे यहाँ ऊपर जाने के बाद प्राइस को नीचे लाने की कोशिश की, फिर जब यहाँ लार्ज क्वांटिटी लोगों को मिल गई जिसने भी खरीदना होगा, और वो वापस प्राइस निकल गया। अब प्राइस निकला 24 दिसंबर 2020 के बाद से, कितने प्राइस पे था, 845 मान लो डे हाई, 845 का हाई था, और अभी देख सकते हो कि क्या चल रहा है, 845 से 2804 चल रहा है। तो प्राइस तो मतलब स्ट्रेटेजी अच्छी है हमारी, 50 डेज और ये गोल्डन क्रॉसओवर बोलते हैं इसको। अब एक सिचुएशन आ जाती है कि जब इतना ही अच्छा चल रहा है तो हम इसी को आंख बंद करके खरीद लेते हैं, हम क्यों ऐसे लगाएं। तो हर बार ऐसा नहीं होता है, आपके साथ ऐसी सिचुएशन भी आएगी कि यहाँ तो आपको क्रॉसओवर मिल गया, इस कैंडल से ही मिल गया मान के चलो, उसके बाद प्राइस ऊपर गया और प्राइस ने फिर नीचे आया। तो इस सिचुएशन में आपके एसएल काम आता है कि ऊपर नहीं गया, जैसे 5 स्टॉक करीबन है, 5 स्टॉक में प्राइस ऊपर गया है क्रॉस ओवर के बाद, लेकिन छठे स्टॉक में नहीं गया, यानी एसएल आपका हिट हो गया। अगर एसएल नहीं दिया होगा तो आपका लॉस बड़ा हो जाएगा। अब ये लॉस बड़ा क्यों नहीं होने देना है, क्योंकि मार्केट में आप पैसे कमाने आए हो। आपको अगर माइनस में ही पैसे करने हैं तो आप किसी को गरीब को जाके दान दे दो। आप यहाँ आए हो कि एफडी पे भी आपको 7% आजकल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, और कुछ बैंक 7% से भी ऊपर दे रही हैं। तो बेसिकली हमको प्रॉफिट कमाना है, लॉस कमाने नहीं आए हैं। तो लॉस जितना जल्दी एग्जिट करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, जितना प्रॉफिट को आप होल्ड करोगे उतना आपके लिए पैसे बनने की चांसेस बढ़ जाएंगे। कोई भी स्टॉक देख लो, एक बार क्रॉस ओवर दिया है तो काफ़ी अच्छा ऊपर मूव लिया है, लेकिन जब एक बार उसने एसएल हिट किया है तो फिर वो नीचे आने की कोशिश करता है। तो ऐसे स्टॉक्स के साथ दूर रहो जो 200 डेज के नीचे मूव कर रहे हैं। अब बात आ जाते हैं रिस्क मैनेजमेंट की, इसमें क्या फैक्टर इन्वॉल्व है, क्यों हमें मैनेज करना है। तो एग्जांपल लिया है, जो लोग जो स्टॉप लॉस मैनेज नहीं करते हैं, उनका क्या है कि चलो 500 रुपये आएंगे हम निकल जाएंगे, तो 10 में से मान के चलो 5 बार उनका टारगेट हिट हो गया, तो यहाँ उसने 2500 तो कमा लिए, लेकिन उसने एसएल मैनेज नहीं किया, तो रैंडम एसएल पे वो एग्जिट कर रहा है कि सपोज 500 लॉस हो गया किसी स्टॉक में, किसी में 2700, 1000 रुपये, 200 रुपये, रैंडम कुछ भी हो सकता है ये वैल्यू। तो मतलब उसका कोई मैनेजमेंट नहीं है रिस्क का, तो यहाँ क्या हुआ, 2500 तो कमाए, लेकिन 4500 के करीब में उसने लॉस कर दिया, क्योंकि ब्रोकरेज भी लग जानी है यहाँ पे। इन दी एंड क्या हुआ कि आप लॉस में हो अभी भी, जब आप एसएल मैनेज नहीं करते हो, आपका कोई प्लान ही नहीं है ट्रेडिंग का। उसी सिचुएशन में आ जाते हैं सिचुएशन 2 कि आप अपना रिस्क मैनेज करते हो 1:1, कि मैं मान के चलता हूँ कि आपको 500 रुपये कमाने हैं, मैं 6 स्टॉक में 500 रुपये कमा लिए, तो यानी मैं 3000 रुपये कमा लिए, वहीं मेरे 4 स्टॉप लॉस हिट हो गए,
तो 2000 रुपये मेरे लॉस हो गए। स्टिल आप क्या है कि 2000 माइनस और 3000 प्लस के, तो आप 1000 रुपीज़ प्रॉफिट में अभी भी हो। किस सिचुएशन में कि आपके 10 में से 6 स्टॉक ने टारगेट हिट किया है, मतलब 60% प्रोबेबिलिटी आपकी अगर सही है तो आप प्रॉफिटेबल हो। मतलब आपके 10 में से 6 स्टॉक सही होने चाहिए तो आप प्रॉफिटेबल हो इस ट्रेड में। जब जहां आप डिसाइड करते हो कि 500 प्रॉफिट हो या 500 लॉस हो, मैं निकल जाऊंगा। वहीं एक सिचुएशन आ जाती है कि मैंने 1:2 का स्टॉप लॉस लिया है, मतलब मैं 500 रुपये का लॉस मान के चल रहा हूँ और मुझे 1000 रुपये का एटलीस्ट प्रॉफिट चाहिए। 1:2 मतलब एक हिस्सा मैं लॉस ले रहा हूँ, उसका डबल मुझे प्रॉफिट चाहिए। तो ये हो गया कि एक हिस्सा 500 मैंने लॉस लिया, लेकिन उसका डबल 1000 रुपीज़। तो उसमें क्या हुआ कि 4 अगर आपके टारगेट हिट होते हैं तो 4000 आप प्रॉफिट कमाओगे, और 6 भी अगर आपके लॉस हिट होते हैं तो आप 3000 का लॉस करते हो। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप अभी भी 1000 रुपये के प्रॉफिट में हो। ब्रोकरेज भी निकाल दूँ तब भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ। मतलब 10 में से सिर्फ 4 स्टॉक ने अगर मुझे प्रॉफिट दिया है और मैंने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया है तो मैं प्रॉफिट में हूँ। अब मान के चलो कितनी बड़ी बात है कि सिर्फ 10 में से 4 बार सही होने से मैं प्रॉफिट कमा पा रहा हूँ। वहीं एक सिचुएशन 4 ले लूँ मैं, तो 1:3, मतलब मैं 500 रुपये के अगेंस्ट में मैं 1500 रुपये कमाना चाहता हूँ। तो वहाँ क्या हुआ कि जस्ट मुझे 3 टारगेट हिट होने हैं मेरे। मुझे 4500 का प्रॉफिट हुआ और मेरे 7 SL हिट हो गए, बैक टू बैक 7 SL हिट हो गए। तो अब मुझे 3500 का लॉस हुआ और 4500 के मैं प्रॉफिट में हूँ। अगर इसको 4500 में माइनस करो तो फिर 1000 बच जाते हैं। यानी ये स्ट्रेटेजी काम करती है 30% की प्रोबेबिलिटी अगर आपकी सक्सेसफुल है तब भी आप प्रॉफिटेबल हो। तो ये होता है रिस्क मैनेजमेंट। कहाँ आपको 10 में से 6 बार सही होना था तब आप प्रॉफिट में आ रहे थे, कहाँ आपको सिर्फ 10 में से 3 बार सही होना है तो आप प्रॉफिटेबल हो। तो स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर कर दी, रिस्क मैनेजमेंट आपको बता दिया कि आपको कैसे मैनेज करना है। कि यहाँ पे भी आप लॉस ले रहे हो, मैं एक परफेक्ट ये क्रॉसओवर दिखाता हूँ। चलो यहाँ पे हमने एंट्री ली क्योंकि वॉल्यूम अच्छा था, ग्रीन कैंडल बननी है, रेड कैंडल काफ़ी लो है। अब यहाँ एक प्रीवियस डे से हाई, एक नई कैंडल मिली, मतलब 2-4 दिन के अंदर में आपने एंट्री ले ली। सपोज 963 के डे हाई पे ले ली। अब वहीं मुझे एसएल डिसाइड करना है 963 से, ये मेरा एसएल था 862, मतलब तकरीबन 100 पॉइंट्स का मैंने एसएल ले लिया 963 से। अब इसी दिन हमारा यहाँ पे देखना हाई 963 से 1061, यानी 100 पॉइंट्स के करीबन में हमारा 4 से 5 दिन के अंदर 1:1 पूरा हो गया। वहीं 200 पॉइंट लोगे तो 1163 जाना है हमें। तो हफ्ते भर में हमने 1:2 भी पा लिया। अब 1266 जाएगा क्या, 1263। तो ये देखो यहाँ हमने 1:3 भी ले लिया। अब सपोज मैं और हैंडल करता हूँ इसको, मैं एसएल मॉडिफाई करता हूँ। जब ये आप इस सिचुएशन में पहुँच जाओ तो आप जो प्रीवियस लो हैं इन कैंडल्स के, रेड कैंडल्स के, इनको आप अपना एसएल मान सकते हो कि अब इसके बाद जो प्रॉफिट जाएगा उसे जाने दो। मतलब मुझे ट्रेल करना है, मैं यहीं पे बेच नहीं रहा हूँ, 1:3 पे नहीं बेच रहा हूँ, मैं जस्ट अपना एसएल मॉडिफाई कर दे रहा हूँ। मेरा एसएल यहाँ था, अब मेरा एसएल यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, मतलब इस तरीके से उस लेवल को मैं मॉडिफाई करता जा रहा हूँ ताकि अगर वो प्राइस रिटर्न हुआ तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, मैं स्टिल प्रॉफिट में निकलूंगा। 1:3 की बात क्या करते हो, यहाँ तो 2000 से ऊपर पहुँचा, मतलब 6-7 1:6 और 7% भी पार कर दिया। और अगर मैं लॉन्ग टर्म होल्ड की बात करूँ तो 2480। तो ये होते हैं प्रॉफिटेबल ट्रेड, इनको करना चाहिए होल्ड। लॉस को तुरंत काट दो, कोई परहेज नहीं, जैसे ही 200 दिन के बिलो कट किया तुरंत काट दो, क्रॉसओवर का भी इंतजार मत करो क्योंकि अगले ट्रेड में एंट्री ले लेना। सपोज यहाँ पे इसने पहली बार तो खैर सिचुएशन बन नहीं रही, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कि आप इसी के आदी हो गए हो कि क्रॉसओवर होते ही खरीद लिया फिर हो लिया, तो ठीक है। एक एसएल हिट हुआ, दूसरा एसएल हिट हुआ, तीसरे में तो कुछ मिला, चौथा भी हिट हुआ, अब फिर वहाँ पे आ गए। तो कहीं ना कहीं 4 एसएल हिट होने के बाद में, यहाँ तो हम बात कर रहे हैं 7 एसएल हिट होने के बाद में भी हम प्रॉफिटेबल हैं। हम तो फिर भी एक बड़ा रेशियो लेके चल रहे हैं कि 7 में से 5 5 रेशियो 5 भी हो गए तो आपका क्या हाल होगा ये सोच के देखो।
5 सही ट्रेड हो गए 7,500 रुपये और माइनस के 2,500 रुपये। मतलब 5 सही और 5 गलत ट्रेड में भी आप 7,500 रुपये कमा रहे हो, 2,500 रुपये लॉस ले रहे हो, तब भी स्टिल आप 5,000 रुपये के प्रॉफिट में हो। तो इससे बढ़िया स्ट्रेटजी क्या हो सकती है। तो आप कोई भी रूल फॉलो कर रहे हो, कोई भी क्रॉसओवर स्ट्रेटजी भी खरीद रहे हो, कोई भी वीवेब पे खरीद रहे हो, A to Z कुछ भी हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट जब तक आपका नहीं होगा तब तक आप पैसे नहीं बचा पाओगे। पैसे कमाना स्टॉक मार्केट में कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि आपने आंखें बंद करके कोई भी स्टॉक खरीद लिया, 100, 500, 1000, 2000 यूं ही देके चला जाएगा। लेकिन अगले स्टॉक में आप वो 2000 नहीं 4000 लॉस कर लोगे, 4 भी नहीं, कोई हो सकता है 10-20 हज़ार लॉस कर लें। तो जेब में अगर पैसा बचा के रखना है तो एकमात्र यही स्ट्रेटजी है कि विदाउट एसएल तो ट्रेड ही मत करो, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि लॉस कितना होने वाला है, प्रॉफिट कितना वाला होता है। सिचुएशन 2 के अंदर हम 50-50 के रेशियो में हैं, तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। 50% आप चाहो तो 1:1 में बुक कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। जब से ही आपका स्टॉक 1:1 में आ जाए, जैसे स्टॉक 10 पॉइंट का हमने का लिया था एग्जाम्पल पावर मैक का, जैसे ही आपका स्टॉक 100 रुपये से यहाँ 100 प्रॉफिट में आ जाए तो अपने बाइंग प्राइस पे एसएल फिट कर दो। 1:2 का प्रॉफिट हो जाए तो आप 1:1 पे एसएल लगा दो। इससे क्या है कि आप माइनस में नहीं जाओगे, आप कम से कम 1:1 तो लेके ही जाओगे यहाँ पे आने के बाद। उसके बाद जो आपको मिल जाए वो आप अपना लक कह लो या अपनी कैलकुलेटेड स्ट्रेटजी कह लो। तो यही तरीका है इस इकलौता शेयर मार्केट में पैसे कमाने का। एसएल मॉडिफाई करते रहो, एक डिसाइड कर लो कि मैं इस पॉइंट पे निकल जाऊंगा। सपोज मैं बोलता हूँ 1600 रुपये पे निकल जाऊंगा, लेकिन प्राइस यहाँ चल रहा है 1341, अब इसके नीचे आ गया तो मैंने पहले से एक एसएल इमेजिन कर लिया या एसएल लगा दिया कि मैं 1300 पे निकल जाऊंगा, 1300 के नीचे आएगा। तो क्या हुआ कि आपने 900 पे तो एंट्री ली थी, 950 पे, लेकिन आप 1300 रुपये लेके 1300 के प्राइस पे बेच के जा रहे हो और 1300 से ऊपर चला गया तो और भी बहुत बढ़िया चीज़ है। तो ये कंटिन्यू रखो चीज़ को, तभी प्रॉफिटेबल हो पाओगे। और बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होता। मैं कहूँ आज मैं इस क्रॉसओवर पर खरीद रहा हूँ तो मुझे भी बहुत लंबा टाइम लगा है इस सबको सीखने में, आप भी एक दिन में नहीं सीख पाओगे। प्रैक्टिस करो, छोटी क्वांटिटी से प्रैक्टिस करो, क्योंकि सबसे बड़ा रूल यही है कि 1 लाख रुपए लाओ, अगले 3 महीने में 6 महीने में 1 लाख रुपए डुबा के चले जाओ और शेयर मार्केट को ये बोलो सट्टेबाज मार्केट है, लटेरियों की है। उससे बेहतर है आप 2000 भी क्या 1000 रुपये लेके आओ, 1000 रुपये लेके आओ, महीने के 1000 रुपये लॉस करो, साल का 12,000 रुपये लॉस होगा। लेकिन उस 12,000 के लॉस के बाद आप कुछ सीखोगे। लेकिन 1 लाख रुपए के लॉस होने के बाद आपकी आत्मा ऐसी डरेगी कि स्टॉक मार्केट में एंट्री से, कि एक एंट्री के बाद आपके पसीने भी आना शुरू हो जाएंगे, हाथ भी कांपेंगे। तो 1 लाख का लॉस करने से बेहतर है कि 1000 रुपये महीने से ज़्यादा का लॉस लो ही मत स्टार्टिंग में, अगर आप बिल्कुल लर्नर हो तो। बात बाकी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई क्वेरी हो, आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स है, आप कोई भी क्वेरी सर्च डालो, मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराऊंगा। और आपके पास अगर डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर्स करो। जो लोग कंटिन्यूसली लॉस कर रहे हैं अपने स्टॉक्स के साथ में, डीमैट अकाउंट के साथ, क्योंकि पैसा एक दिन में नहीं कमाया जाता, पैसा आपने धीरे धीरे कमाया है, लेकिन गंवाना आप एक दिन में आ गए हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और ये चार्ट एक बार फिर से देख सकते हो कि क्या करना है, 1:1 के साथ ट्रेड करना है, 1:3 में ट्रेड करना है, या विदाउट एसएल ट्रेड करना है, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है प्रॉफिट कमाने का तरीका। सो बाय, टेक केयर।